हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई बहुत बार आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट, शेयर्स खरीदो। तो ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स का क्या मतलब होता है, कैसे पूरा का पूरा फंक्शन होता है, किस तरह से आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, किसी भी कंपनी को शेयर क्यों इशू करना पड़ता है, क्यों कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है, पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि आप स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू समझ पाओ। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी स्किल बेस्ड जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिलती रहे, आप डेली बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड कर सको। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो कंपनीज के शेयर होते हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि किसी के पास शेयर ऑलरेडी किसी कंपनी के हैं, वो उन शेयर को बेचना चाहता है, दूसरा इंसान उन शेयर को खरीदना चाहता है। तो जिस जगह पे ये ट्रेड होता है उस जगह को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब बात आती है शेयर क्या होता है। भाई मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो कंपनी कहती है कि भाई हमें अपने आप को भाई एक्सपेंशन करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। पैसा या तो लोन से ले लो या फिर अपने शेयर इशू कर दो। लोन जब लेते हो तो कभी कभी कंपनीज को लगता है यार लोन लेने के बाद हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी हो जाएगी। शेयर में थोड़ा सा आसान रहता है, शेयर में उसको अपनी इक्विटी देनी है, मतलब कंपनी की 100% मार्केट शेयर होल्डिंग है, वो कहता है मैं 10% जनता में बांट रहा हूं। तो जनता में जब वो शेयर देता है तो फिर लोग उस शेयर को खरीदते हैं। तो जब कंपनी शेयर देती है, आपने कभी कभी सुना भी होगा कि वो शेयर जो देती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कंपनी आईपीओ निकालती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है ये कंपनी लॉन्ग रन में ग्रो करेगी, वो उसके शेयर खरीद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं ये कंपनी बेकार है, इसके शेयर मत खरीदो, वो नहीं खरीदते हैं। तो जो लोगों को लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है वो उसके शेयर खरीद लेते हैं। अब वो भी शेयर होल्डर हो गए हैं, मतलब एक तरह से वो उस कंपनी के मालिक हो गए हैं। अगर उन्होंने 1% शेयर लिया या 0.1% शेयर ले लिए तो वो उतने परसेंट के मालिक है उस कंपनी में। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो कहानी होती है प्राइमरी मार्केट में होती है। प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर लोगों को देती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब कभी कभी ऐसा होता है किसी इंसान ने शेयर तो ले लिए, अब वो शेयर लेने के बाद सोचता है यार मैंने तो गलत शेयर ले लिए, मुझे शेयर बेचने हैं। कंपनी को तो वो वापस बेच नहीं सकता, क्योंकि कंपनी को तो पैसे चाहिए थे, उस कंपनी ने वो पैसे यूज कर लिए होंगे कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैक्ट्री बनाने में, या जो भी है मशीन खरीदने में। तो इसीलिए वो उन शेयर को बेचता है कहां, सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में। यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब वो स्टॉक मार्केट पहुंचता है और स्टॉक मार्केट में वहां पे उसकी कंपनी लिस्टेड होती है। कहां पे लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंज आपने अगर इंडिया में देखा हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सेंसेक्स, आपने पढ़ा होगा निफ्टी। तो ये क्या है, ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है। अब होता क्या है कि इंडिया में जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह से अगर मैं बोलूं निफ्टी, उसको बोलते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएससी में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, एनएससी में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन इतनी सारी कंपनीज को रियल टाइम में ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इनका एक इंडेक्स बना दिया जाता है, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स। इसी तरह से एनएससी का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है, सेंसिटिविटी इंडेक्स। निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल 50। अब इन स्टॉक एक्सचेंजेस में वो जो इन्वेस्टर है जिसने शेयर खरीदे थे आईपीओ में, वो देखता है कि कंपनी कहां पे लिस्टेड है। तो जहां पे भी कंपनी लिस्टेड होती है जिस स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे वो अपने शेयर बेचने की कोशिश करता है। तो वो शेयर क्यों बेचना चाहता है, वो शेयर इसलिए बेचना चाहता है कि उसे लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है। सामने कोई और इंसान होता है, वो उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है। वो खरीदना क्यों चाहता है, क्योंकि उसे लगता है ये कंपनी फ्यूचर में और ग्रो करेगी, अभी जितने रुपए में शेयर मिल रहा है ले लेता हूं, लॉन्ग रन में बढ़ेगा तो बेच दूंगा। ये पूरा का पूरा कहानी होता है। तो इस पूरे के पूरे ट्रेड को कंडक्ट कराने के लिए स्टॉक मार्केट की जरूरत है। भाई मैं शेयर बेचना चाहता हूं, अब मैं रोड पे घूम घूम के पूछूंगा तो नहीं ना कि आपको इस कंपनी का शेयर चाहिए क्या, आपको इस कंपनी का शेयर चाहिए क्या, और किसी को खरीदना है तो उसे कैसे पता चलेगा कहां से खरीदना है। तो स्टॉक मार्केट एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनको वो मिलवा देता है, और बीच में थोड़ा सा कमीशन आप देते हो अपने, जो आपके जिसके थ्रू आप शेयर बेचते हो या फिर शेयर अपने खरीदते हो। तो ये पूरा का पूरा फंडा है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट की नीड होती है, ताकि कंपनीज जो है उनको पैसा मिल जाए और वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाए, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर पाए, एंड वो अपने शेयर को खरीद पाए और बेच पाए, जिसके लिए हमें स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ती है। अब मैं अगर आपसे बोलूं हाउ डज इट वर्क, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी है, उस कंपनी को कुछ पैसा चाहिए तो वो अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी
आईपीओ की फॉर्म में लेके आती है मार्केट के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर देती है, तो मैं बोलता हूं ये इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। फिर कंपनी आपकी लिस्ट हो जाती है किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में, उसका आईपीओ आ जाता है, शेयर्स लोगों को दे दिए जाते हैं, शेयर्स मिलने के बाद लोग उसके आपस में ट्रेडिंग करते हैं। अब जो इस शेयर का प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है दो चीज पे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बायर्स और सेलर्स, मतलब डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है किसी शेयर का क्या प्राइस होगा। मान लो कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, सबको लगता है कि यार ये शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये कंपनी बिल्कुल ग्रो कर रही है, तो लोग इसका शेयर खरीदना चाहते हैं। जब खरीदना चाहते हैं तो बायर ज्यादा है, सेलर कम है। जब बायर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। एंड इसी तरह से जब कभी मान लो कोई ऐसी कंपनी है, लेट्स से XYZ, तो उस कंपनी का दिवालिया निकल गया है, वो बैंकरप्ट हो गई है, डूबने वाली है, अगले न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, तो लोगों के दिमाग में एक फियर आ जाएगा। वो फियर आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग उस शेयर को बेचेंगे, कहेंगे यार जितने पैसे मिल रहे हैं उतने तो ले लो, पता चला कंपनी बंद हो गई, पूरा ही पैसा गया, तो लोग उस शेयर को बेचेंगे। जब बेचेंगे तो सेलर से ज्यादा है, सेलर ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा फंक्शन करता है डिमांड और सप्लाई पे। साथ में फंक्शन करता है एक और रीजन जिसे कहा जाता है सेंटिमेंट्स। ठीक है, एक तो भाई कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी अगर स्ट्रांग है, जैसे मारुति सुजुकी है, वो एक ब्लू चिप कंपनी है भाई, स्ट्रांग कंपनी है, सालों साल से चलती जा रही है, तो एक तो फंडामेंटल्स कंपनी की स्ट्रांग है तो लोग उसका शेयर लेते हैं। दूसरा सेंटीमेंट्स के ऊपर लेते हैं। सेंटीमेंट्स मतलब अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, कल को मान लो आपकी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं जिससे नई नई कंपनीज आएंगी, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आ गया जिसकी वजह से शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि लॉन्ग रन में बढ़ेंगे, तो फ्यूचर को एक्सपेक्ट करके वो आज के सेंटीमेंट्स के बेसिस पे शेयर को खरीदना स्टार्ट करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाए, मान लो यूएस और चाइना की वॉर हो जाए, तो एक इनस्टेबिलिटी आ गई कि पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, ट्रेड होगा कि भी नहीं होगा, कंपनीज कहां काम करेंगी कहां नहीं करेंगी, तो वो क्या हो गया? एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। तो लोग कहेंगे यार अभी मार्केट में पैसा मत लगाओ, अभी अपना पैसा निकाल लो, तो इस वजह से क्या होगा? प्राइसेस फॉल हो जाएंगे। तो एक तो डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा फंडामेंटल्स हमने सीखा, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कैसा है, तीसरा हमने देखा सेंटीमेंट्स। इस बेसिस पे आपका पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तो जिस प्राइस पे कोई शेयर को खरीदना चाहता है उसको हम बोलते हैं बिड, और जिस प्राइस पे कोई बेचना चाहता है उसको बोलते हैं आस्क। जब बिड और आस्क दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ट्रेड हो जाता है, उसके शेयर बिक जाते हैं और दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये तो हमने सीखा पूरा का पूरा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस आपका कंडक्ट कैसे होता है? जैसे अगर मान लो आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना आप पैसे लेके गए और किसी भी बैंक में चले गए, वो जो बैंक होगा वो आपसे बोलेगा आपका इस बैंक में अकाउंट है क्या। तो जिस तरह से बैंक में पैसे डालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी तरह से अगर आपको शेयर्स किसी कंपनी के खरीदने या बेचने हैं तो उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट जब आपका होगा तो इस अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो, आप अपना पैसा डालते हो, इसी अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट होते हैं, या फिर आप बेचते हो तो डेबिट हो जाते हैं। उसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा बुल मार्केट, आपने सुना होगा बियर मार्केट। अब बुल और बियर क्या होता है समझो। जब शेयर मार्केट के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, शेयर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ग्रो हो रहा है, नई गवर्नमेंट आई है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है, नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो सबको एक पॉजिटिविटी है। तो जब शेयर मार्केट के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो मैं बोलता हूं बुलिश मार्केट है, शेयर मार्केट मेरा बुलिश मोड में है। जब कभी कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है कि कोरोना वायरस की वजह से भाई पूरी दुनिया में पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, नेगेटिविटी आ रही है, तो उससे क्या होता है? सारे के सारे शेयर्स गिर रहे होते हैं। भाई कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स वैसे ही हैं, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? शेयर के प्राइसेस गिरने स्टार्ट होते हैं। उसको मैं बोलता हूं ये क्या है? ये बियरिश मार्केट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज सीखी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड। आई होप आपको भाई थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंडिया में सेंसेक्स निफ्टी जो है वो इंडेक्स है आपके बीएससी और एनएससी के। उसके अलावा आपका बिड और आस्क क्या होता है, देन आपका डीमैट अकाउंट, बुल बियर, ये सब चीजें आप समझे होंगे, देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।